चलो, तो कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सर हम लोग? हम लोग कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे? हम्म। तो हाँ, बात मैं, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा आपको यहाँ पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट को लेके कि आप दोनों मान लो प्रोजेक्ट हेड हो, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनी, फिर अपना आर्किटेक्चर बनाया कि भाई गूगल क्लाउड में जाके हम लोग इतनी वीएम्स लेंगे, इतने लोड बैलेंसर लेंगे, इसका डिजास्टर रिकवरी यहाँ पे रखेंगे। सारी प्लानिंग आपने कर ली, ठीक है। अब मुझे जवाब दो, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लोगे? ऑटोमेशन नहीं है हमारे पास। सर आप वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से बोल रहे हो लगता है। क्लाउड की बात कर रहा हूं मैं, क्लाउड में आके 6 महीना नहीं लगेगा, क्लाउड में तो आप मैनुअल भी करोगे तो एक वीक में डन कर लोगे। हाँ। हम्म। 1 मंथ मैक्सिमम मांग लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी प्लानिंग के साथ प्रोविजनिंग कर तो देते हैं, बाद में पता लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं चल रहा, एप्लीकेशन स्टक हो रही है ना, आपका वेब सर्वर डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा, लोड बैलेंसर पे अननेसेसरी ट्रैफिक आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो रिकवर करते करते 1 महीना तो जाता ही जाता है। ठीक है। चलो। हाँ। तो आपके हिसाब से अगर 20 पेयर के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं फिजिकल के ऊपर, तो आपने 6 महीना बोला, ठीक है। क्लाउड की जब बात आई तो आपने बोला 1 महीने में मैं डन कर दूंगा, यही बोला मेरे से। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास दूसरा फिर से प्रोजेक्ट आ गया, आप बताइए कितना दिन लेंगे? सेम प्रोजेक्ट है, क्लाइंट दूसरा है। हाँ, फिर से क्लाउड पे ही लगाना है। आप कितना दिन लेंगे आप? सेम। 15 दिन, ठीक है। आपके पास 4 और प्रोजेक्ट आ जाए आप क्या करोगे? राइट। और मान लो अगर कोई क्लाइंट आपसे वापस जाए, अब डी कमीशनिंग करनी है, जो चीज प्रोविजन किया था उसको डी प्रोविजन करना है, आप क्या करोगे? डी प्रोविजनिंग में भी टाइम लगेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि लगाने में टाइम लगा तो हटाने में टाइम नहीं लगेगा। आप भी कोई भी चीज हिरारकी में बनी हुई है कि, है ना, हिरारकी, अगर हिरारकी को तोड़ोगे तो डिलीट नहीं होगा, वो बोलेगा भाई पहले इस चीज को डिलीट कर, है कि नहीं? तो डी प्रोविजनिंग में भी, डी कमीशन में भी टाइम लेके जाएगा। चलो, कमीशनिंग में 1 महीना लिया तो डी प्रोविजनिंग में 15 दिन लेगा। तो होता क्या था मार्केट में कि हम क्लाउड पे तो आ गए, लेकिन क्लाउड पे आने के बाद भी हम मैनुअल वर्क कर रहे हैं, मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। वो बात अच्छी है कि क्लाउड में आके चीजें बहुत जल्दी फास्ट हो जाती हैं, है ना। जहां 6 महीना लगता था डेटा सेंटर को लगाने में, वहां 1 महीने में लग जाता है। लेकिन 1 महीने भी क्यों खराब करें? सवाल ये आया ना कंपनी के पास, उस 1 महीने को भी बचाया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है, देखो, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। आप किसी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट कर रहे हो किसी सर्वर के ऊपर, जैसे आपको एक रेडी रेडी सर्वर मैंने दे दिया, हार्डवेयर डाल दिया, उस पे मैंने ओएस डाल दिया। अब मैं आपको बोलूं कि वीएमवेयर इंस्टॉल करो, तो वो एक एप्लीकेशन आप डाल रहे हो। और ऐसा वीएमवेयर बोलूं कि 10 मशीन पे और डालो। तो आपने जैसे शुरू में बोला कि एनसिबल के थ्रू भी हम लोग करते हैं, तो एनसिबल को जब मार्केट में लाया गया ना, तो एनसिबल भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉयमेंट करता है, बट प्राइमरी ड्यूटी उसकी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे ना, तो एनसिबल को यही बोला जाता है, एनसिबल की प्राइमरी ड्यूटी होती है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना, ओएस के अंदर प्रोविजनिंग करना, ओएस के अंदर डी प्रोविजनिंग करना। ओएस के अंदर कुछ करना है तो एनसिबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अब ओएस के अंदर क्या करना होता है? भाई आप, आपके पास 100 ओएस है, 100 हार्डवेयर, उसके ऊपर 100 ओएस। अब आपको बोला जाए कि 100 के 100 ओएस का जो पैकेज है वो अपडेट करना है, पैच अपडेट करना है, तो आप मैनुअल करोगे, टाइम लगेगा, एनसिबल से कर लो। यही बोला जाता है ना। कोई एप्लीकेशन डालनी है, एनसिबल से डाल दो। कोई एप्लीकेशन निकाल, आ रहा हूँ, टेराफॉर्म तक आ रहा हूँ, टेराफॉर्म तक भी आ रहा हूँ मैं। ठीक है। ये चीज हम लोग कर लेते थे। लेकिन जब एनसिबल को बोला गया कि एनसिबल से हम लोग इंफ्रा बना सकते हैं क्या, तो एनसिबल के अंदर भी वो सारे टूल ऐड कर दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इंफ्रा बना लो।
इंफ्रा बनाने का मतलब ये होता है कि मेरे पास क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट को मैं मैनुअल लगा रहा था क्लाउड के ऊपर, गूगल क्लाउड के ऊपर। मैनुअल लगाने का मतलब क्या होता है कि मैनुअली मैंने 500 वीएम क्रिएट किए, मैनुअली मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट किया, मैनुअली मैंने ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया, मैंने मैनुअली वहां पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया, मैनुअली मैंने वहां पे मॉनिटरिंग टूल इंप्लीमेंट किया, सब कुछ मैनुअल किया। क्या ये पूरा इंफ्रा एक बार में बना सकते हो ऑटोमेट करके? तो जब बात आई कि इंफ्रा को बनाना है हमको ऑटोमेशन टूल के माध्यम से, तो एंसिबल ने अपने अंदर ऐड तो कर दिया फीचर, लेकिन बात ये आई कि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में बैठे हुए हैं, ये अपने साइड से कोई सर्विस देते हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट के लिए ऑटोमेशन? तो बिल्कुल, अगर आप एडब्ल्यूएस की बात करें तो एडब्ल्यूएस आपको क्लाउड फ्रंट देता है, क्लाउड फॉर्मेशन देता है ना, क्लाउड फॉर्मेशन दे रहा है ना। एजोर भी ऐसे अपना सर्विस देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए। गूगल क्लाउड भी अपना देता है। लेकिन मार्केट में एक सेपरेट कंपनी आई। अगर हम बात करें एडब्ल्यूएस क्लाउड का जो क्लाउड फॉर्मेशन है ना, उसके थ्रू आप एडब्ल्यूएस क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉयमेंट करते हो। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ एडब्ल्यूएस को सपोर्ट करता है। अगर क्लाउड फॉर्मेशन सीखने के बाद मैं बोलूं कि क्लाउड फॉर्मेशन से इंफ्रा एजोर पे लगा लूंगा, नहीं लगा सकते। गूगल क्लाउड पे लगा लूंगा, नहीं लगा सकते। और ऐसे मार्केट में 75 प्लस क्लाउड प्रोवाइडर है, क्या उन पे लगा लूंगा? नहीं लगा सकते। तो मार्केट में एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई, हसी कॉर्प। हसी कॉर्प ने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया और बोला कि ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म में जाके इंफ्रा को ऑटोमेट लगा सकते हो। 2014 में लॉन्च हुआ ये, जिसको हम लोग टेराफॉर्म कहते हैं। तो टेराफॉर्म की खास बात ये होती है कि अगर आपको टेराफॉर्म की नॉलेज है ना, और टेराफॉर्म की नॉलेज है, तो आप टेराफॉर्म के थ्रू अपना इंफ्रा एडब्ल्यूएस में भी लगा लो, एजोर में भी लगा लो, गूगल क्लाउड में भी लगा लो, और मैं कहता हूँ 70+5 क्लाउड प्रोवाइडर है उनमें भी लगा लो। है ना भाई? ऐसा समझो, आप दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर लगाने का, एक प्रोजेक्ट आया एजोर के ऊपर लगाने का, एक प्रोजेक्ट आया आपको गूगल क्लाउड के ऊपर लगाने का। अब आप इन क्लाउड प्रोवाइडर की ही सर्विस यूज कर रहे हो, मान लो इंफ्रा को ऑटोमेट करने का। तो एडब्ल्यूएस में आपने क्लाउड फॉर्मेशन सीख के कर दिया, एजोर में आओगे तो एजोर की अपनी सर्विस सीख के करोगे, गूगल क्लाउड में अपनी सीखोगे। तो है ना, अलग अलग सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर टेराफॉर्म आता है आपको, तो उसी टेराफॉर्म के थ्रू आप गूगल क्लाउड में भी लगा दोगे, वही टेराफॉर्म के थ्रू एजोर में भी, वही टेराफॉर्म के थ्रू एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी। तो क्या फायदा हुआ? टाइम बचा, एफर्ट एक बार लगा। एक बार लगा ना एफर्ट आपका, बार बार तो नहीं लग रहा, एक ही बार लग रहा है। तो इसीलिए कंपनी बोलती है, टेराफॉर्म को प्रिफर्ड करती है। सबसे साइंटिफिक कारण यही है कि अगर जिस बंदे को टेराफॉर्म आता है, वो बंदा क्या कर सकता है, जो चीज क्लाउड पे मैनुअल लग रही थी, बंदा टेराफॉर्म आता है। टेराफॉर्म में क्या होता है, टेराफॉर्म की कुछ नहीं होता। एक आपको नोटपैड फाइल में पूरा इंफ्रा लिखते जाओ कि भाई पहले इतनी वीएम बना दे, इतना स्टोरेज बना दे, ये आप पूरा हिरारकी में स्ट्रक्चर को समझ के पूरा कोड लिखते हो, कोड को रन करते हो, जाके इंफ्रा लगा के आ जाता है विद इन 5 मिनट्स। अगर इंफ्रा बड़ा है तो 1 घंटा लगेगा, मैं कहता हूँ 2 घंटा लगेगा, मैं कहता हूँ 6 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो 6 घंटे में आप अपने क्लाइंट का डेटा डेटा सेंटर रेडी करके दे देते हो, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट के टूल आते हैं तो। अब जरूरी नहीं है कि मैं टेराफॉर्म से ही करूं, एनसेबल बोलता है मेरे से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मार्केट में टेराफॉर्म को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि मार्केट में टेराफॉर्म को जब लाया गया ना, तो इसको इंफ्रा डिप्लॉयमेंट के लिए ही लाया गया था, तो इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। समझ आ रही है सर बात यहाँ पे? है ना? देखो बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कंपनी में 100 सर्वर है, ठीक है। 100 सर्वर के ऊपर मान लो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करना है, तो एनसिबल के थ्रू हम 100 सर्वर पे एंटीवायरस डाल देंगे। अगर कोई एप्लीकेशन डालनी है, डाल देंगे। या आपको 100 के 100 सर्वर का रिपोर्ट चाहिए,
मान लो रिपोर्ट चाहिए कि आज कितनी कितनी ट्रैफिक आई, एनसिबल के थ्रू आप ऐसे स्क्रिप्ट चलाओ जो 100 सर्वर पे जाके चलेगी और आपको रिपोर्ट लाके दे देगी। तो ओएस के ऊपर जो भी ऑटोमेशन करना है, ओएस, देखो ओएस इंफ्रा अलग होता है, ओएस अलग होता है भाई। आप माइग्रेशन कर रहे हो ना अभी कंपनी में, आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब माइग्रेशन कर रहे हो, ओएस का काम तो बाद में आता होगा। पहले तो आप मार्केट से सर्वर खरीदे होगे, है ना, स्विच राउटर खरीदा होगा, फायरवॉल खरीदा होगा, केबल खरीदा होगा, आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा, सब कुछ लिया होगा ना, पूरा रैक लिया होगा, स्विच राउटर केबल। जब ये सब कुछ लग गया होगा, उसके बाद आपको जरूरत पड़ी होगी कि भाई आप ओएस डालो, बाद में आई होगी ना ओएस की नीड। पहले क्या किया, इंफ्रा लगाया, इंफ्रा लगाने के लिए केबल, स्विच राउटर रैक, आपका यूपीएस, एयर कंडीशन भी लगाओगे, डेटा सेंटर हीट नहीं होना चाहिए ज्यादा। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, जब सब कुछ रेडी हो जाता है तब आप बोलते हो, आपका जो भी मैनेजर होगा उसको बोलते हो कि सर इंफ्रा रेडी हो गया है, आप बताइए ओएस डालना है। अब ओएस का काम स्टार्ट होगा। सब में आपने ओएस डाल दिया। अब बात आती है ओएस के अंदर पर्टिकुलर एप्लीकेशन डालने की, पैच अपडेट करने की, काम होते हैं ओएस में डेली बेसिस का काम। तो ओएस के ऊपर होने वाला डेली बेसिस का काम को ऑटोमेशन करना है, एनसिबल को यूज किया जाता है। उससे बढ़िया अभी तक कोई नहीं है ना। लेकिन सवाल क्या आया मार्केट में कि जो इंफ्रा आप लगा रहे थे ना, इंफ्रा, क्या इंफ्रा ऑटोमेट कर सकते हैं, इंफ्रा ऑटोमेट लग जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन है कि एक कमांड रन करूं, अपने आप स्विच राउटर सेट हो जाए रैक में, अपने आप सर्वर रैक पे सिस्टमैटिक लग जाए, अपने आप केबल वगैरह सब कनेक्ट। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, फिजिकल में तो अभी भी नहीं है। आदमी ही रखेगा रैक, आदमी ही लगाएगा केबल। लेकिन जब आप क्लाउड में आ जाते हो ना, तो क्लाउड में आने के बाद आप इंफ्रा को भी ऑटोमेट कर सकते हो। भाई आप क्लाउड, आप बताओ, गूगल गूगल क्लाउड में आप आ गए, आपको एक डेटा सेंटर लगाना है। जो चीज आप कल फिजिकल कर रहे थे ना, फिजिकल करने के लिए जो राउटर स्विच केबल आप दुकान से खरीदते थे ना, क्लाउड वाला बोलता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सब पड़ा हुआ है, आप यहीं से ले लेके बना लो, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? नितिन, नेटवर्क नहीं है क्या? भुवनेश्वर, नितिन, नितिन का नेटवर्क नहीं है लगता। नहीं, मेरा नेटवर्क तो सही है, मैं मेरा तो अपना आईपैड से हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है। एक मिनट रुकना। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देखो फिजिकल में क्या था, फिजिकल पे अगर इंफ्रा लगाने की बात करें, तो वही होता था कि आप मार्केट से खरीदोगे, है ना, आप डेटा सेंटर में दो लेबर लगा के रखे हो, 100 लगा लो। भाई डेटा सेंटर के अंदर जो रैक होता है, रैक में स्विच कौन रखेगा? आप थोड़ी रखोगे, वो लेबर ही रखेगा, उसी से रखवाते हो, उसी से, है ना, केबल फिर लगने के बाद राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो। तो फिजिकल डेटा सेंटर में इंफ्रा कभी भी ऑटोमेट नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। फिजिकल ही लगेगा, मैनुअल ही लगेगा, आदमी ही इसको लगा रहा होगा। लेकिन जब आप क्लाउड में आते हो ना, तो क्लाउड में आने के बाद इंफ्रा को आप ऑटोमेट कर सकते हो, आप अपना इंफ्रा का सेटअप ऑटोमेट लगा सकते हो। तो अब बात ये आई कि इंफ्रा सेटअप ऑटोमेट करने के कौन कौन से मार्केट में टूल है। तो बहुत सारे टूल हैं यार। अगर एडब्ल्यूएस के टूल की बात करें तो एडब्ल्यूएस का अपना क्लाउड फॉर्मेशन है, उससे कर लो। ऐसे गूगल क्लाउड के पास भी है, एजोर के पास भी है। एनसिबल क्या है? एनसिबल बोलता है कि मैं इंफ्रा ऑटोमेट कर तो दूंगा, लेकिन मुझे डिजाइनिंग जब की गई थी ना, तो मुझे ये बोल के डिजाइनिंग की गई कि मेरा जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ओएस के ऊपर
होने वाले टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ओएस के ऊपर, इंफ्रा नहीं, इंफ्रा तो पीछे आ गया। समझ आ पा रहे हो नितिन मेरी बात को? हेलो नितिन, रिमूव नितिन फ्रॉम दिस कॉल। पूछना जरा, आने दो उसको भी। तो अभी आप लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा, बोर नहीं होते? नहीं नहीं, सही है। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, इंफ्रा। तो नितिन आप मेरी बात को कनेक्ट करिए थोड़ा सा। आपने जैसे मेरे को इंटरप्ट किया था अभी कि एनसिबल के थ्रू हम कर सकते हैं क्या, तो मैं वो उस चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसिबल की जो डिजाइनिंग है, एनसिबल की जो डिजाइनिंग है, उसको मार्केट में लाया गया था ओएस के ऊपर होने वाले टास्क को ऑटोमेट करना। ठीक है? ओएस के ऊपर क्या टास्क होते हैं आपको पता होगा। रैम की कितना यूटिलाइज हो रहा है वो रिपोर्ट निकालनी है। हार्ड ड्राइव कितना यूटिलाइज हो रहा है वो रिपोर्ट निकालनी है। कोई एप्लीकेशन उसके अंदर चल रही है तो एप्लीकेशन की यूज केस लोड का रिपोर्ट निकालना है, या ओएस के ऊपर कोई पैच अपडेट करना है उस वो करना है। तो ये सारे ओएस के ऊपर होने वाले टास्क जो मैनुअल करते थे हम लोग, उसको ऑटोमेट करने के लिए मार्केट में एनसिबल आ गया। ठीक है? जब मार्केट में एनसिबल आया तो एनसिबल तो ये कर ही रहा था। एनसिबल को थोड़ा सा और एड ऑन कर दिया गया कि अब आप इंफ्रा को भी ऑटोमेट कर दोगे। लेकिन कौन से इंफ्रा को? जो क्लाउड में लगते हैं। फिजिकल में इंफ्रा तो मैनुअली लगना है। ठीक है? तो आप चाहो तो एनसिबल के थ्रू भी एडब्ल्यूएस पे डेटा सेंटर आप लगा सकते हो, एजोर क्लाउड पे लगा सकते हो, गूगल क्लाउड पे लगा सकते हो, और भी 75 प्लस क्लाउड प्रोवाइडर पे भी लगा सकते हो। लेकिन एनसिबल साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा गया है कि एनसिबल को मार्केट प्राइमरी ड्यूटी जो है ना, ओएस के ऊपर होने वाले टास्क की है। सेकेंडरी ड्यूटी आप इंफ्रा लगाओ। लेकिन मार्केट में जब टेराफॉर्म को लाया गया तो टेराफॉर्म को सिर्फ इंफ्रा के लिए लाया गया, कि टेराफॉर्म के थ्रू सिर्फ इंफ्रा डिप्लॉयमेंट होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप ये सोचे कि मैं टेराफॉर्म के थ्रू किसी ओएस पे एक पैच अपडेट कर लूं ना, कर तो सकते हो। लेकिन वहां पर टेराफॉर्म के थ्रू आप क्या करते हो? टेराफॉर्म के थ्रू ऐसी कमांड डालते हो जो किसी ओएस के ऊपर जाके पैच अपडेट करे। टेराफॉर्म के अंदर एनसिबल को कॉल करा के आप करते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को नितिन? हाँ, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला गया यार टेराफॉर्म से एक मशीन डिप्लॉयमेंट कर दे, EC2 बना दे। समझ रहे हैं? एक टेराफॉर्म के थ्रू एक EC2 बना दे और EC2 के अंदर फलाना फलाना चीज इंस्टॉल भी कर दे। तो टेराफॉर्म की जब मैं कोड लिखूंगा ना, तो उसमें मैं डिफाइन करूंगा एक EC2 बन जाए, EC2 के बाद ये हो जाए। और जब EC2 बन जाए ना, तो EC2 बनने के बाद उसी फाइल के अंदर एक मॉड्यूल कॉल करा दूंगा, जो उस मशीन के अंदर लॉगिन करने के बाद ये फलाना पैच अपडेट कर दे। तो टेराफॉर्म के अंदर आप एनसिबल को बाइंड करते हो, फिर जाके कॉल कराते हो। या तो एनसिबल बाइंड कर दोगे, या तो फिर आप मैनुअल सेल स्क्रिप्टिंग कमांड डाल दोगे। तो जितनी भी हाँ हाँ, जितनी भी इंडस्ट्रियां अगर टेराफॉर्म को यूज करती हैं, क्योंकि होता क्या है मार्केट में, हम टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रा तो लगा देंगे, लेकिन इंफ्रा बस लगाना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफ्रा के अंदर एप्लीकेशन भी तो चाहिए ना। एप्लीकेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म के थ्रू स्क्रिप्ट लिखते हैं, और टेराफॉर्म जब हमारी इंफ्रा लग जाती है तो उस इंफ्रा का डेटा फैच करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेराफॉर्म पता हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने काम किया होगा, तो उसके अंदर होता है आपका जो एग्जिस्टिंग डेट मशीन है उसका डेटा आप फैच कर लेते हो। तो उसका डेटा फैच करके हम लोग क्या कर लेते हैं वहां पर, टेराफॉर्म के अंदर ही एनसिबल को कॉल करा देंगे। वो टेराफॉर्म मशीन बनाएगा, और फिर एनसिबल वाला मॉड्यूल चलेगा, वो एप्लीकेशन अपडेट करके आ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
जरूरी नहीं है कि एनसिबल, आप मॉड्यूल डालो, उसमें सेल स्क्रिप्टिंग की कमांड डाल दो। अगर आप विंडो के ऊपर डलवा रहे हो तो विंडो वाली अपनी पावर सेल की कमांड आती है, वो डाल दो। लिनक्स है तो लिनक्स बेस डाल दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बस टेराफॉर्म की सिंटेक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो टेराफॉर्म को हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। ये क्वेश्चन भी आप अगर किसी कंपनी में जाओगे ना, तो वो सबसे पहले वो मल्टीपल, वो आपको ना एक पेज पकड़ा देते हैं, बोलते हैं टिक करो। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टेराफॉर्म को वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल कहा जाता है, क्योंकि उसको बनाया ही गया इंफ्रा लगाने के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को आप मैनुअल लगाने में कितना टाइम ले रहे थे, 1 महीना। टेराफॉर्म के थ्रू करोगे तो आप टेराफॉर्म टेराफॉर्म की फाइल में कोड लिखा, आपने रन किया, इंफ्रा लग के आ गया। जब इंफ्रा लग के आ गया, ठीक है, तो कोड लिखने में एक ही बार मेहनत लगी होगी। मैं कहता हूं चलो ठीक है, आप स्मार्ट नहीं हो, आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो 1 हफ्ते में तो कोड लिख ही लोगे, लिख लोगे ना 1 हफ्ते में कोड। अब मान लो 1 हफ्ते के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए, तो आपको दोबारा दूसरे प्रोजेक्ट में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वही एग्जिस्टिंग कोड के अंदर आप क्लाइंट की टैग नेम चेंज कर दोगे। टैग नेम, टैग नेम और नीड क्या थी, नंबर ऑफ वैल्यू। मान लो पहले प्रोजेक्ट में जो टेराफॉर्म फाइल आपने लिखा, उसमें 500 वीएम बनाया था। दूसरा क्लाइंट बोलता है कि मुझे 500 नहीं 1000 चाहिए, तो 500 की वैल्यू हटा के 1000 डाल दोगे बस। थोड़ा बहुत चेंजेस करके दोबारा उस कोड को रन करोगे, वो दूसरे प्रोजेक्ट का भी डेटा सेंटर लगा देगा विद इन 5 मिनट्स। और मैं कहता हूं ऐसे मेरे पास 10 प्रोजेक्ट आ जाए, 10 के 10 लगा दूंगा मैं विद इन 5 मिनट्स। समय बचा ना। कल को कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो डी प्रोविजनिंग भी टेराफॉर्म से हो जाएगी। डी प्रोविजनिंग करूंगा, फट 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 डी प्रोविजनिंग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो बस मार्केट में टेराफॉर्म को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, टाइम बचे और कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो हर चीज ये टाइम का खेल है। फिजिकल में टाइम लगता था, फिजिकल से क्लाउड आया। फिजिकल डेटा सेंटर में टाइम लगता था 6 महीने, क्लाउड आया। क्लाउड में 1 महीना लग रहा था, उस टाइम को भी कम कैसे करें, टेराफॉर्म कर दिया। समझ पा रहे हैं नितिन बात को मेरी। आपका कैमरा ही नहीं दिख रहा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल टेराफॉर्म चाहिए। और मार्केट में तो अभी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओपनिंग है ही नहीं। चाहिए चाहिए। बिल्कुल। तो मार्केट में अभी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बूम पे क्या चीजें चल रही हैं, तो पूरा का पूरा का डेवऑप्स मार्केट में बूम पे चलता है ना। और डेवऑप्स के का ही पार्ट है टेराफॉर्म। अगर जैसे कि आप अभी VMware पे हो, आप अपने आप को स्विच करके अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कंपनी में एज अ डेवऑप्स की प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो वहां पर आपको 8 से 10 टेक्नोलॉजी मांगते हैं लोग। टेराफॉर्म तो उसके अंदर ही है, उसके साथ आपसे बोला जाएगा कि डॉकर कुबरनेटिस, आपको एनसिबल आता है क्या, गिटहब जेनकिंस, टेराफॉर्म, पाइथन, सारी चीजें मांग ली जाती हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर कोई बंदा हम अपनी कंपनी में हायर करते हैं ये नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, तो बंदा सारी टेक्नोलॉजी को जानता है, तो बहुत जल्दी हैंडल कर लेता है जो भी कंपनी में चल रहा होता है उसकी टेक्निकली। है ना सर। सर देखो, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम किसी एक चीज में परफेक्ट होके एंटर करके वहां पे करियर सेट कर लेंगे। ये चीजें आज से 20 साल पहले बहुत अच्छी थी, 10 साल पहले बहुत अच्छी थी, है ना। आज से 10 साल पहले आप VMware पे काम कर रहे हो, आप आपको पता VMware जिसको आता था उसको कितनी वैल्यू दी जाती थी। मैं गलत नहीं बोल रहा ना।
आप लोगों को भी अच्छा रिस्पेक्ट मिला होगा VMware के ऊपर जब से आप काम कर रहे हो। लेकिन मार्केट में चीजें इतनी आसान होती जा रही है ना कि लोग पुरानी चीजों को भूलते जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी से निकल के थोड़ा सा बाहर नई इंडस्ट्री में जाए ना, तो आप उनको बताओगे कि मैं VMware पे काम करता हूँ ना, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है कि भाई जो चीज VMware पे कर रहे थे हम लोग, वो चीज तो क्लाउड पे आने के बाद 10 मिनट में हो जाता है। तो हम क्यों VMware के साइड जाए? समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना? तो बस वैसे ही है कि आप देखो, मार्केट में साइकिल से बढ़िया कोई चीज नहीं होती थी। है ना? आदमी साइकिल से अगर ऑफिस जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो उसका एक्सरसाइज भी होता है, पेट्रोल भी नहीं लगता, कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं पकड़ती। तो साइकिल तो बेस्ट है। लेकिन आप ये देखो, साइकिल कितने लोग यूज कर रहे हैं? सब मोटरसाइकिल यूज करना है सबको। तो वही है कि VMware आप है अच्छा, काम की चीज है, लेकिन इतनी सुविधाएं मार्केट में आ गई ना IT इंडस्ट्री में, कि लोग उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, बोलते क्लाउड में ही रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अभी अपने आप को चेंज करके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जाऊं, पैकेज अच्छा लेके जाऊं, तो कम से कम आप लोगों को 8 से 10 टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं। उस 8 से 10 टेक्नोलॉजी में क्या आता है? आपका लिनक्स, AWS, एजोर, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस, नागियोस, टेराफॉर्म, पाइथन। इतनी चीजें आप अगर पकड़ के फिर नई कंपनी में जाओगे, उसका आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग रोल है। हर एक चीज का रोल अलग क्या है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रा लगा दिया। टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रा लगाया आपने, ठीक है। अब इंफ्रा कहाँ पे लगाया? ये एक सवाल आता है। इंफ्रा आपने बोला गूगल क्लाउड पे लगाया मैंने। तो आप ये बताइए, गूगल क्लाउड की सर्विसेज के नाम तो पता होना चाहिए ना। गूगल क्लाउड के ऊपर जो हम VM क्रिएट करते हैं, उस VM के ऊपर कितना स्टोरेज लगाना है, कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस लगानी है, उस नेटवर्क डिवाइसेस का कॉस्ट क्या है, ये नॉलेज होगा तभी तो कर पाओगे ना। अगर ये नॉलेज नहीं होगा, तो क्या होता है कि टेराफॉर्म का बंदा अलग बैठा है, गूगल क्लाउड का बंदा अलग बैठा है। टेराफॉर्म का बंदा कोड लिख रहा होता है, गूगल क्लाउड का बंदा उसके साथ बैठ के उसे चीजें बता रहा होता है कि ये सर्विस का नाम ये है। तो आपको क्या लगता है, दो लोग फालतू का काम कर रहे हैं ना। अगर एक ही बंदे को टेराफॉर्म विद गूगल क्लाउड आ जाए, तो अकेले कर लेगा वो। और कंपनी ऐसे बंदे को फाइंड आउट करती है। तो अगर आपको मान लो आप टेराफॉर्म एक्सपर्ट हो, आप इंडस्ट्री में गए, आपको बोला गया AWS क्लाउड में डेटा सेंटर लगा रहा है, आपको AWS क्लाउड की सर्विसेज नहीं पता, आप नहीं लगा पाओगे। टेराफॉर्म की कितनी भी नॉलेज है। तो टेराफॉर्म के साथ साथ क्या जुड़ गया आपकी प्रोफाइल में? क्लाउड, AWS क्लाउड। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? अब चलो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोलती है ठीक है कि हम AWS क्लाउड में या गूगल क्लाउड में जाके 500 VM क्रिएट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लगाने में 500 VM की जरूरत पड़ती थी। 500 VM क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि 500 की 500 VM पे OS चाहिए, 8 8 GB रैम चाहिए। क्या हम 500 VM से कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? आप गूगल क्लाउड के ऊपर 500 VM ना बना के 50 ही VM बनाओ, लेकिन उसके ऊपर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, डॉकर। है ना? तो जब बात ये आएगी कि इंफ्रा हमको ऑटोमेट करना है, ठीक है, उस इंफ्रा में जो 500 VM लग रहे थे, 500 की जगह 50 ही रखने हैं, उसके अंदर कंटेनर डालने हैं। तो आपकी प्रोफाइल में क्या आ गया? टेराफॉर्म, AWS विथ डॉकर, 3 प्रोफाइल जुड़ गया, इकोसिस्टम बन गया ना। अब बात आती है कि जो कंटेनर आपने बनाया उसको मैनेज करना है। तो कंटेनर को बेटर मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस आ गया। तो फिर कुबरनेटिस भी आपकी प्रोफाइल में जुड़ गई। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? अब पता लगता है कि जो कंटेनर था उसके ऊपर जो लाइट वेट इमेज डाली गई है, वो लिनक्स बेस की है, उसके अंदर लिनक्स कमांड सपोर्ट करता है, तो लिनक्स भी प्रोफाइल पे जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब पता लगता है, इंफ्रा तो लगा दिया हमने। इंफ्रा लगाने के बाद हमारे जो डेवलपर है, वो जब एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, तो डेवलपर हमारा एप्लीकेशन की कोडिंग लिखने के बाद एप्लीकेशन की अपग्रेड वर्जन निकाल के आपको देता है। आपको बोलता है जाइए अपने इंफ्रा पे डिप्लॉय कर दीजिए। अब बताओ, डेवलपर से एप्लीकेशन लेके जाके आप इंफ्रा पे डिप्लॉयमेंट करोगे, टाइम लगेगा ना। तो आप क्या करते हो?
आप अपने इंफ्रा को CI/CD में कन्वर्ट कर देते हो। डेवलपर को बोलते हो कि तू जो भी बनाता है मुझे मत दे, तू कमिट करके पुश मार दे, जॉब अपने आप चलेगी, जो तू बनाएगा अपने आप चलेगी। तो इसके लिए फिर CI/CD ऐड करना पड़ जाएगा, गिटहब जेनकिन। तो आपकी प्रोफाइल में लिनक्स जुड़ गया, AWS जुड़ गया, एजोर, डॉकर, कुबरनेटिस, गिट, जेनकिन्स, ये भी जुड़ गए। जुड़ गए ना? हाँ सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो। कहाँ से? हाँ जी सर। तो आपकी प्रोफाइल में क्या जुड़ गया? सारी चीजें जुड़ गई। जुड़ गई ना? तो अब ये कंपनी बोलती है कि यार ये सारी चीजें एक बार करनी होती है बस हमें। जब कभी दिक्कत आएगी तो मैनेज करना होता है, हार्डवेयर तो देखना ही नहीं है, हार्डवेयर तो क्लाउड प्रोवाइडर के पास है। फिर कंपनी बोलती है यार इसके साथ थोड़ा सा और एड ऑन, कभी कुछ छोटे मोटे स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ गई तो बंदा पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर ले, तो बंदे के अंदर पाइथन की स्किल्स मांग ली जाती है। तो ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेडिकेट टेराफॉर्म पे जॉब नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टेराफॉर्म में फुल्ली डिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा, एकदम चीता बन के रहना पड़ेगा टेराफॉर्म के ऊपर। अगर मान लो आप चीता बन भी जाते हो टेराफॉर्म के ऊपर ना, तो उसमें भी नई कंपनी में जाओगे, बोलोगे मैं टेराफॉर्म की प्रोफाइल पे ही काम करूंगा, तो कंपनी आपसे बिलीव नहीं करेगी। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट ज्यादा आता है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, इंफ्रा ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी के अंदर भी ऐसे सिलेक्शन होते हैं कि भाई तू सिर्फ टेराफॉर्म पे करेगा काम। लेकिन वहां पे वैसा बंदा होता है जो ऑलरेडी टेराफॉर्म पे एक्सपीरियंस लेके आ रहा है किसी प्रीवियस कंपनी से। अब आप टेराफॉर्म पढ़ के नेक्स्ट कंपनी में जाओगे, आप बोलोगे सिर्फ मुझे टेराफॉर्म पे काम कराना और कुछ नहीं करूंगा, वो नहीं रखेगा आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अगर आप बहुत सारी नॉलेज लेके जाते हो किसी कंपनी में, उस कंपनी में टेराफॉर्म पे काम है, तो वो कंपनी का इंटरव्यूअर आपको रख लेगा, क्योंकि टेराफॉर्म के साथ साथ आपको और भी नॉलेज है। वो लोग क्या सोचते हैं, इससे और भी काम करा लेंगे। समझ आ रही है? लेकिन आप बोलोगे सिर्फ मैं टेराफॉर्म पे करूंगा, तो फिर वो भी उस लेवल पे आपको डील करेंगे। भाई एक प्रोफेशनल, आपने देखो जब भी कोई डॉक्टर अपना करियर स्टार्ट करता है, तो आपको क्या लगता है सीधे वो किसी एक स्पेशलिस्ट हो जाता है? नहीं होता ना। कोई भी बंदा अगर डॉक्टर बनता है, तो जब वो अपनी MBBS की पढ़ाई खत्म करता है, तो उसके बाद उसकी जो भी नेक्स्ट लर्निंग होती है वो क्या होती है? बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रीटमेंट करता है वो। जब वो 10 15 20 साल बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वो अपने प्रोफाइल पे कोई एक बॉडी का पार्ट चूज करता है कि सिर्फ मैं हार्ट को देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। ऐसे ही होता है ना? तो वही चीज है यहाँ पे भी। आप अगर अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं नए नए जनरेशन की कंपनी में, तो आपको डेवऑप्स की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि यार हमें सिर्फ टेराफॉर्म पे काम करें यार, या फिर किसी और। समझ लग रही मेरी बात? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल देखो सर, मैं आपको देखो क्या, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। सर कमांड कुछ नहीं होता है, कमांड तो एक गधा भी याद कर लेता है। इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको मैं, आप VMware पे काम कर रहे हो ना, तो आप VMware पे कोई एक नया VM माउस से भी बनाते होगे, और वही VM आप चाहो तो कमांड लिख के भी रन करके बना लेते हो ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट।
कमांड तो यार गूगल में हजारों पड़ी हुई, कॉपी करके पेस्ट मार चला, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो क्या करूं? वो सब हवाबाजी की बात है ना। वो सिर्फ हवाबाजी की बात होती है कि लिनक्स में कमांड चलता है बहुत स्मार्ट बंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉन्सेप्ट का खेल होता है पूरा, बंदे का कॉन्सेप्ट में। हाँ, बस बस। अगर आपको मान लो आपको विंडो सर्वर पे काम करना आता है, ग्राफिकली अच्छा डीएससीपी सर्वर बना लेते हो, तो उसको कमांड से पावर सेल पे क्यों नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हो, कॉपी पेस्ट मारना। कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बता देता हूँ। नहीं नहीं, मैं लिनक्स, देखो लिनक्स आपको इतनी जान लेनी चाहिए कि एक लिनक्स के ऊपर फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, लिनक्स में यूजर मैनेजमेंट क्या होता है ना, परमिशंस क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, लिनक्स के अंदर किसी फाइल पे काम कैसे करते हैं, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। और ज्यादा चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले लिनक्स में ये था कि लिनक्स में हम डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे तो डीएचसीपी सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स में अपाचे सर्वर बनाएंगे तो अपाचे सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स में मारियोडीबी डेटाबेस बनाएंगे तो उसकी। अब ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको तो क्लाउड में आने के बाद बना बनाया अपाचे सर्वर मिल रहा है, क्यों माथा पच्ची करोगे? बना बनाया डीएचसीपी सर्वर, बना बनाया डीएनएस सर्वर मिल रहा है, क्यों माथा पच्ची करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। तो लिनक्स में सिर्फ 10 दिन की क्लासेस आपको पता होना चाहिए। लिनक्स की इंस्टॉलेशन, लिनक्स का फंडामेंटल, लिनक्स में फाइल कैसे बनती है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, फोल्डर कैसे बनता है, परमिशन कैसे मैनेज की जाती है, लिनक्स के अंदर किसी फाइल में काम कैसे किया जाता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इतनी चीजें क्लियर करो बस। बाकी की कुछ भी नीड नहीं है। हाँ तो फिर चलेगा, फिर ज्यादा कुछ अब सर आप आज के डेट में मैं बोलूँ यार मैं लिनक्स में पीएक्सी बूट सर्वर बना के बैठा हूँ, क्या काम का है? मैं आपसे बोलूँ कि यार लिनक्स में मैंने डीएनएस सर्वर बनाया, क्या काम का है? मैं बोलूंगा तू बनाना यार, मैं तो सारा गूगल क्लाउड से डीएनएस सर्वर विद इन 2 सेकंड में ले रहा हूँ, तू कर, मेरे को क्या मतलब है? 1 मिनट होल्ड कर। सॉरी। हाँ, तो समझ लग रही है मेरी बात आपको? भाई एक बंदा बोलता है कि यार मुझे ना नोएडा से गुड़गांव जाना है, मैं पैदल जाऊंगा। तो जा भाई, तो अच्छा है। मैं नहीं जा रहा पैदल, मैं तो गाड़ी में जाऊंगा। तो वही वाली हिसाब किताब होगी। और क्या पूछ रहे हो, पूछो सर। चलो मैं, हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट क्लासेस वीकेंड में रखते हैं, सैटरडे संडे, है ना। अब हाँ, अभिषेक जी ने मेरे को बोला कि आज थोड़ा बंदों के साथ इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑफिस में ही हूँ, टाइम निकाल के बनाया। सैटरडे संडे रखते हैं, आप अपना कंफर्टेबल टाइम बता दो मेरे को। अच्छा। हम्म। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा। चलो अभी तो हमारे पास एक वीक है, हम सोच लेंगे आराम से, है ना। बाकी आप लोगों को मेरे से कोई नई एक्सपेक्टेशन है तो वो बताओ, कुछ नया उम्मीद रख रहे हो तो खुल के बोलो जो भी चीज है। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कर दूंगा मैं सारी चीजें, आपकी डिमांड पूरी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास 2 3 प्रोजेक्ट भी हैं। हाँ, मैं समझ गया।
मैं आप लोगों की डिमांड समझ गया। टेराफॉर्म के साथ साथ आप चाहते हो कि एक पूरा सीआईसीडी के साथ प्रोजेक्ट भी मिल जाए, तो हमको थोड़ा सा एक लाइव इन्वायरमेंट समझ में आएगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल, काम की चिंता मत करो। मैं देखो, मैं मेरे पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। मेरे चलो वो। हम्म। अच्छा, तो वीकडेज में रखना है। अच्छा। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके कंफर्टेबल टाइम हम चूज कर लूंगा मैं। बिल्कुल। हम्म। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, कर लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। करो करो। हम्म। दिख रहा दिख रहा। बढ़िया है सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया है।
कर लेंगे, गूगल क्लाउड पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है भुवनेश्वर, ठीक है नितिन, मिलते हैं फिर हम लोग। बाय। बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। बहुत कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू हैव टू बी टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, है ना? घर से बाहर निकलो तो छाता, नहीं तो दिक्कत, भीगेगा तो जरूर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूँगा। ठीक है, ओके सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय, बाय, बाय। अरे! क्या देख रहा है? क्या? कैसे काटा जाता है? अभी अभी देख के टेक बैग देगा।